Assalamu alaikum. So this is your lab number 10 of embedded systems. तो इस लैब में हम जो है वो LCD 2x16 LCD को देखेंगे कि इसको आपने पिक के साथ किस तरह इंटरफेस करना है। तो LCD बेसिकली जो 2x16 है उसकी 16 जो है वो पिन्स होती हैं या टर्मिनल्स हैं इसके 16, जिनमें से 8 जो हैं वो ये 7 से लेके 14 तक ये जो हैं ये डाटा टर्मिनल्स हैं, डाटा पिन्स हैं, और ये जो 4, 5, 6 हैं ये इसकी कंट्रोल पिन्स हैं। ये 15, 16 जो हैं ये इसकी जो है बैक लाइट है उसकी हैं, और 1, 2 और 3 जो हैं ये 1 और 2 जो है इसकी पावर है, और 3 जो है इसका वो कंट्रास्ट कंट्रोल है। आपने इसको यहाँ पे जो है वो एक पोटेंशियोमीटर लगा के इसका कंट्रास्ट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली LCD में जो है ना ये जो 16x2 है, इसको 16x2 इस वजह से कहते हैं कि इसमें ये जो एक बॉक्स है एक लाइन में, ये एक जो मैट्रिक्स है एक बॉक्स जो है ये एक लाइन में 16 है, और इसकी दो मतलब एक कॉलम में जो है इसके 16 कॉलम है इस तरह के बॉक्सेस के, और 2 रोज़ हैं। तो हर एक जो बॉक्स है मतलब इसका जो फॉन्ट साइज़ बनता है उसमें मतलब उस एक बॉक्स की जो उसकी डायमेंशंस हैं वो है मतलब उस मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है उस एक बॉक्स की जिसमें एक लेटर आपका जो है वो लिखा जाएगा वो है 5x9 है, आई थिंक 10 है। 5x8 इसका फॉन्ट साइज़ है, 5x8 इसका फॉन्ट साइज़ होगा, या 5x7 भी हो सकता है। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी, आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको 5x7 रखना है, 5x8 रखना है, 5x10 रखना है, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो एक फॉन्ट साइज़ है वो 5x8 है 16x2 का, और इसकी जो डायमेंशन है पूरी LCD की वो है 16x2। ये इसका एक सर्किट गिवन है। अगर आप अब इसको आप 4 बिट डाटा मोड में भी कनेक्ट कर सकते हैं और 8 बिट डाटा मोड में भी। अब 4 बिट का क्या फ़ायदा है कि जब आपके पास कंट्रोलर के ऊपर और भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी होंगी, तो अगर आपका एक पूरा पोर्ट LCD ले जाएगी, तो फिर अगर आपके पास छोटा कंट्रोलर है जिसका 2 पोर्ट हैं या सिंगल पोर्ट वाला कंट्रोलर है, तो फिर जो है उसमें आपको मसला होगा कि अगर आपने एक LCD ऑन करनी है और एक छोटी सी कोई LED ऑन करनी है, ये एक पिन पे को PWM जनरेट करनी है, तो आप बजाय पिक 16 लेने के आप कोई छोटा कंट्रोलर लेंगे जिसके 4 पोर्ट की बजाय 1 पोर्ट होगा, तो उसमें फिर आप पोर्ट को जो है वो एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए आप 4 पिन्स जो है वो यूज़ करें बजाय 8 पिन यूज़ करने के डाटा इसके लिए LCD के लिए डाटा सेंड करने के लिए। तो 4 बिट डाटा मोड भी है और 8 बिट वाला डाटा मोड भी है। अब इसमें जो इसकी पिन्स का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह है कि जो ये D0 to D7 पिन्स हैं ये तो हो गई डाटा पिन्स। अब इसमें एक एनेबल की पिन है, एक रीड राइट की पिन है और एक रजिस्टर सेलेक्ट की पिन है। जो एनेबल की पिन है ना ये है कि अगर आपने इस LCD पे अगर आपने डाटा जो है वो डिस्प्ले कराना है, तो आपने इनेबल की पिन पे एक पल्स भेजनी है, हाई टू लो पल्स। आप हाई टू लो पल्स भेजेंगे तो आपका डाटा LCD पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इनेबल की पिन इसलिए है। रीड राइट की पिन क्या करती है? रीड राइट की पिन क्या करती है कि अगर आपने LCD से डाटा रीड करना है तो इसको आप हाई रखेंगे, अगर आपने LCD पर डाटा डिस्प्ले करवाना है तो आप इसको, या राइट करवाना है तो आप इसको लो रखेंगे। तो ये रीड राइट की पिन हम इसको डायरेक्टली ग्राउंड कर देंगे क्योंकि हमने LCD पर डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। एनेबल को कंट्रोल करना है, इस पर पल्स भेजनी है। और रजिस्टर सेलेक्ट की पिन क्या करती है? आप LCD में आप एक जब डाटा सेंड करेंगे तो या वो डाटा जो होगी वो कमांड होगा, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन भेजेंगे आप LCD को, या फिर आप जो डाटा LCD पर डिस्प्ले कराना है वो भेजेंगे इन्हीं डाटा पिन्स के ज़रिए। अब अगर तो वो डाटा जो है वो इंस्ट्रक्शन होगी तो हम इस रजिस्टर सेलेक्ट पिन को 0 कर देंगे कि ये जी इंस्ट्रक्शन है। अगर वो डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है LCD ने तो उसको हम 1 कर देंगे। तो ये कमांड और इंस्ट्रक्शन में जो है वो कमांड या फिर डाटा जो डिस्प्ले करवाना है उसमें जो है वो
आपको डिफ्रेंशिएट करके देगी, ये जो RS की पिन है। बाकी कोई ऐसा कोई ख़ास पिन नहीं है। तो अब मैं आपको जो है थोड़ा सा इसका वो कोड दिखा देता हूँ कि इसमें आपने करना क्या है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर आपने LCD पे डाटा डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आप ये एक सब रूटीन लिखेंगे या आप C में एक फंक्शन जनरेट कर लेंगे डाटा डिस्प्ले के लिए। तो लेट्स सपोज मैं असेंबली में आपको बता रहा हूँ कि आपने डाटा अगर LCD पे डिस्प्ले करवाना है तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर सेलेक्ट की जो पिन है उसको आपने सेट कर देना है अगर आपने उस पर डाटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो अब ये देखें एक सब रूटीन लिखी हुई है कि बिट सेट F। अब पोर्ट A की पिन नंबर 1 पे आपकी समझ लें कि रजिस्टर सेलेक्ट की पिन कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है आप इसको सेट करेंगे और उसके बाद जो भी डाटा होगा वर्किंग रजिस्टर में W रजिस्टर में वो आपका पोर्ट B पे चला जाएगा। पोर्ट B बेसिकली आपका डाटा पिन्स के साथ कनेक्टेड है, LCD की जो डाटा पिन्स है उसके साथ कनेक्टेड है, तो जो भी डाटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक इनेबल की पिन है, डाटा तब तक उस पर डिस्प्ले नहीं होगा LCD पे जब तक जो है आप इसके ऊपर एक पल्स नहीं भेजेंगे, हाई टू लो पल्स। अब ये देखें पहले मैंने इसको एक सेट किया, पोर्ट A की पिन 2 पे जो है वो इनेबल की जो है वो पिन LCD की कनेक्टेड है, तो आपने इसको पहले सेट किया, फिर तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल वेस्ट करके आपने इसको क्लियर कर दिया, तो एक हाई टू लो पल्स की तो आपका डाटा जो भी होगा वर्किंग रजिस्टर में वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सब रूटीन है कि आपने डाटा डिस्प्ले किस तरह करवाना है LCD पे। इसी तरह ये रजिस्टर सेलेक्ट की पिन का एक और यूज़ था कि अगर आपने LCD को कोई इंस्ट्रक्शन भेजनी है, इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या आ सकता है कि लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आप लेट्स सपोज जैसे ये LCD है, आप चाहते हैं जैसे ये LCD है तो यहाँ पे LCD जो लिखा हुआ है ये 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि जो आपका जो डाटा डिस्प्ले होना है वो 7th पोजीशन से स्टार्ट हो, मतलब आप कर्सर की पोजीशन सेट करना चाहते हैं तो ये कमांड के ज़रिए करेंगे। आप इसका फ़ॉन्ट सेट करेंगे कि इसका फ़ॉन्ट कितना है, 5x8 फ़ॉन्ट है या 5x6 या 5x10 या 5x8 की ऑप्शन होती है। तो आप क्योंकि ये 16x2 है इसमें 5x8 का फ़ॉन्ट होगा तो हम 5x8 का फ़ॉन्ट सेट करेंगे। उसके बाद आपने और जो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो ये आपने बेसिकली आपने इसकी जो LCD को ऑन करना है, मतलब LCD का डिस्प्ले ऑन हो जाए उसकी भी लिए भी एक इंस्ट्रक्शन आपको सेंड करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो आप LCD को सेंड करेंगे वो बेसिकली इस सब रूटीन से आपने सेंड करनी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि LCD को पता चले कि ये जो मेरे पास डाटा आ रहा है ये इंस्ट्रक्शन है या जो है वो डाटा टू डिस्प्ले है। तो बेसिकली अब जो हम जो है उसको सब रूटीन जो लिखेंगे वो होगी इंस्ट्रक्शन के लिए कि LCD को पता चले कि ये इंस्ट्रक्शन है। तो पहले हमने उस रजिस्टर सेलेक्ट की पिन को सेट किया था, अब हमने इसको क्लियर कर दिया, और सेम वर्किंग रजिस्टर में आपने जो भी जो है वो डाटा सेंड करना है वो वर्किंग रजिस्टर में होगा, वो पोर्ट B पे आएगा और वहाँ से LCD में चला जाएगा क्योंकि LCD बेसिकली पोर्ट B पे कनेक्टेड है। तो चूँकि हमारा रजिस्टर सेलेक्ट की पिन लो है तो LCD को पता चल जाएगा ये मेरे लिए जो है वो एक इंस्ट्रक्शंस है। तो इंस्ट्रक्शंस के लिए जो भी डाटा है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने वो डाटा जो है इंस्ट्रक्शन का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा जो है आपने किस किस्म का बाइट आपने सेंड करना है। हर एक के इंस्ट्रक्शन के लिए आप एक स्पेसिफिक बाइट सेंड करेंगे। तो सेम उसी तरह आप हाई टू लो पल्स भेजेंगे तो आपका जो वो डाटा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो आपने पोर्ट B पे सेंड किया है LCD उसको एग्जीक्यूट कर देगी। तो ये थी कमांड को जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपकी सब रूटीन है। ये दो सब रूटीन्स होगी। उसके बाद होती है एक इनिशियलाइज की, आपने LCD को इनिशियलाइज कैसे करना है। एक फंक्शन हम सेट क्रिएट करेंगे LCD इनिशियलाइज का। तो LCD इनिशियलाइज में आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था फ़ॉन्ट आ जाता है, ठीक है। अब डाटा मोड आ जाता है कि 4 बिट डाटा मोड में आपने करना है या 8 बिट डाटा मोड में, इसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन भेजनी पड़ेगी LCD को। इसी तरह कर्सर ब्लिंक करे या ना करे, जो कर्सर ब्लिंक करे ना करे या कर्सर जो है वो शो हो या ना हो, कर्सर शो भी हो और ब्लिंक भी करे, इसके लिए अलग, कर्सर शो करने के लिए अलग इंस्ट्रक्शन है, कर्सर ब्लिंकिंग के लिए अलग इंस्ट्रक्शन है।
और इसी तरह डिस्प्ले ऑन के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह एक इंस्ट्रक्शन ये भी है कि अब आपने एक वर्ड लिखा है, इसके बाद आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली राइट पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो एलसीडी में जो कर्सर है वो एक वर्ड जब या एक जो करैक्टर है वो लिखा जाए तो कर्सर ऑटोमेटिकली राइट पे शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए भी एक कमांड है, ठीक है। तो ये सारी जो है ये हम एलसीडी इनिशियलाइज के फंक्शन में लिखेंगे कि हमारी एलसीडी में जो इनिशियलाइज हो जाए, सब पहले जब हम उस पर डाटा सेंड करने लगेंगे तो उससे पहले हमें एलसीडी को इनिशियलाइज करना है। ये सारे काम हमें एलसीडी पे डाटा डिस्प्ले करवाने से पहले करने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपके पास ये एक टेबल गिवन है यहाँ पे लैब मैनुअल में, ये मैंने टेबल दिया होगा, ठीक है। अब आप देखें कि लेट्स सपोज आप सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 4-5 काम है ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। आपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद डाटा मोड सिलेक्ट करना है, उस पर डिस्प्ले ऑन, कर्सर ब्लिंकिंग ऑन ऑफ जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इंस्ट्रक्शन है वो जाएगी, उसमें हम सिलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट और डाटा मोड, ठीक है। तो ये आपने ये 0x38 जो है ये आपने किस तरह सिलेक्ट करना है, देखें ये ऊपर टेबल गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है 84, ठीक है। 84 का मतलब है 4 बिट मोड या 8 बिट मोड, ठीक हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 21 क्या है, 1 लाइन या 2 लाइन, ठीक है। हम 1 लाइन यूज़ करेंगे या 2 लाइन। अगर आपने एक ही लाइन यूज़ करनी है तो आप इसको 1 लाइन मोड में ले आएंगे। अगर आपने दोनों लाइनें सेलेक्ट करनी है तो आप ये 1 पास कर देंगे या 0 पास कर देंगे। ये 1 लाइन मोड या 2 लाइन मोड है, ठीक है। उसके बाद है 10:7, ये क्या है, ये अब फॉर्मेट है 5x8 है, ये 7 नहीं 8 है। 5x8 आपने यूज़ करना है या 5x10 आपने, हम क्योंकि 16x2 है हम 5x8 मोड जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा हमारा, ये 10/7 0 हो जाएगा। ये 2/1 भी क्योंकि हमने 3/8 लिखा है तो ये 2/1 जो है हम इसको हाई रखेंगे। इसका मतलब है हम 1 लाइन मोड 2 लाइन मोड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, 1 लाइन नहीं 2 लाइन मोड, दोनों लाइनें होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 0 0 0 XX 0 0 होगा, ठीक है। तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे 4 बिट मोड यूज़ करना है, तो 4 बिट मोड यूज़ करना है तो 0 रखेंगे। अगर 8 बिट मोड यूज़ करना है तो हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो मैं 4 बिट मोड यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0x, मैं बल्कि आपको दोनों कोड बता दूंगा कि 8 बिट मोड में क्या करना है और 4 बिट मोड में। तो अभी मैं पहले 4 बिट मोड का करूँगा तो मैं इसको 0 कर दूंगा 8/4 को। उसके बाद यहाँ पे 10/7 में, यहाँ से आपने नीचे से देख लेना है 10/7, इसका मतलब है आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको 0 रखूँगा 5x8 फॉर्मेट, ये 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये 1 0 0 0 ये 8 बन जाएगा और ये 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0x28, ठीक है। तो मैं 4 बिट मोड में 28 लिखूंगा और 8 बिट मोड में 38 लिखूंगा, ठीक है। तो ये पहली इंस्ट्रक्शन होगी। इसमें मतलब इस एक बाइट में आप 2-3 इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एलसीडी को। ठीक है। तो ये पहली जो हो जाएगी 0x38 वाली जो है इंस्ट्रक्शन, ये सेंड हो जाएगी। ये किस तरह सेंड होगी, हम कॉल कमांड, जो हमने कमांड की सब रूटीन लिखी थी हम वो कॉल करेंगे। तो ये देखें W में जो डाटा होगा वो LCD में चला जाएगा। तो LCD कॉल कमांड में आपको पता है कि LCD जो है वो, तो LCD में जो है वो जो पिन RS की पिन है वो लो होगी, इसका मतलब है ये कमांड होगी। तो LCD समझ जाएगी कि ये कमांड है और वो इस बाइट के हिसाब से अपना जो है वो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है वो कर देगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आपने सेंड करनी है वो उसमें आपने बताना है कि आपने डिस्प्ले ऑन करना है, कर्सर भी ऑन करना है, कर्सर आपको शो हो मतलब, और कर्सर की ब्लिंकिंग ऑन या ऑफ, ठीक है। तो उसके लिए आपने 0E सेंड की है, ठीक है। तो ये था 0E। ये आ जाएगा 0E यहाँ पे।
ठीक है। तो इसमें आपने बताना है डी है डिस्प्ले ऑन, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्प्ले को ऑन रखना है। ये देखिए ये डी लिखा हुआ है, डी क्या है 1 है तो डिस्प्ले ऑन है, 0 है तो ऑफ है, इसका मतलब है डी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू क्या है कर्सर ऑन, ठीक है, कर्सर भी हमने ऑन करना है तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और कर्सर की ब्लिंकिंग जो है वो हमने ऑफ करनी है तो बी जो है ब्लिंक जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0E, मतलब 842 ये 14 बनता है तो हेक्स में E बनेगा, ठीक है। तो 0x 0E जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसमें डिस्प्ले कर्सर ब्लिंकिंग और कर्सर शो हो या ना हो, ये 3 चीज़ें कंट्रोल होंगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो चली जाएगी LCD को। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि एक लास्ट जो इनिशियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है वो है कर्सर शिफ्ट, कि आपका जो कर्सर है वो एक वर्ड जब एक करैक्टर आपका लिखा जाए तो राइट पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप देखें कि यहाँ पे ज़ीरो 6 ये यहाँ पे होगा, तो ये आईडी जो है ये देखें आईडी इंक्रीमेंट 1, ठीक है, 1 करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, 0 करेंगे तो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो चूंकि हमने राइट पे इंक्रीमेंट करना है, शिफ्ट करना है राइट पे इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको 1 कर देंगे। तो और ये S 0 ही रहेगा, S क्या है डिस्प्ले शिफ्ट ऑन, ये आपने 0 ही रखना है, ठीक है। तो जो जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये इंक्रीमेंट का जो है वो इनिशियलाइजेशन में ऑन कर देना है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, हाई कर देना है इस बिट को, तो ये आपका बन जाएगा 0x06। तो ये भी आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो LCD को सेंड कर देनी है। इसके बाद आपकी LCD जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप मेन प्रोग्राम में इसके ऊपर जो है वो डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो लाइंस हैं उसकी जो लोकेशंस हैं वो आपको किस तरह पता चलेंगी। तो LCD में मैंने आपको बताया इसकी 2 लाइंस हैं 0 to 15 और फिर नीचे वाली भी 0 to 15, मतलब 16 कॉलम है और 2 रोज़ है। तो अगर आपने फर्स्ट कॉलम में 5th प्लेस पे अगर लिखना है या 6th प्लेस पे या 7th प्लेस से आपने स्टार्ट करना है तो वो आपको किस तरह पता चलेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी लोकेशन। तो LCD की जो रैम है उसमें जो एड्रेसेस हैं दोनों लाइंस के, जो फर्स्ट लाइन है उसके जो एड्रेसेस हैं वो है 80H to 8FH, मतलब कि 80, 81, 82, 83, 84 अप टू 8F, मतलब कि 0 से लेके F तक यहाँ पे आगे लोकेशन चेंज होगी। तो अगर आपने फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करना है तो आप 80H की इंस्ट्रक्शन जो है वो सेंड करेंगे डाटा डिस्प्ले करवाने से पहले, ठीक है। अगर आपने सेकंड प्लेस से स्टार्ट करवाना है तो आप 81H की इंस्ट्रक्शन सेंड करेंगे। इसी तरह सेकंड लाइन जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके मैनुअल पे, ठीक है। जो सेकंड लाइन का एड्रेस है वो 0C टू ये है 0C 0H टू 0CF तक, ठीक है। तो 0C 0 से 0C 01, 0C 02, 0C 04 इस तरह करके आपने, अगर आपने सेकंड लाइन में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस से स्टार्ट करना है, या कर्सर शिफ्ट जिस जगह से आपने कर्सर जो है वो लेके आना है LCD डिस्प्ले पे, जहाँ से आपका जो करैक्टर जो है वो लिखना स्टार्ट हो, ये लोकेशंस आपने पहले बता देनी है LCD को यूजिंग कमांड सब रूटीन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपको मैं कोड में दिखाता हूँ कि किस तरह इम्प्लीमेंट होना है। तो ये मैंने जो है वो 4 बिट मोड में जो है वो कोड लिखा है, ठीक है। ये सारी इक्वेट की सेक्शन है, ये आपने देख लेना है। ये डिले है, ये भी आपने देख लेना है, सिंपल सा डिले है छोटा सा। उसके बाद ये डिस्प्ले का सेम वही जो मैनुअल वाला है सेम वही है। मैंने बताया था कि पहले जो पोर्ट D की पिन पे, पिन 0 पे वो लगा हुआ है रजिस्टर सेलेक्ट की जो पिन है LCD की, वो पोर्ट D की पिन 0 पे कनेक्टेड है, तो उसको आपने पहले सेट करना है।
ताकि एलसीडी को पता चले कि जो भी डाटा आ रहा है मेरे पास वर्किंग रजिस्टर से वो डिस्प्ले करवाना है। और उसके बाद एक पल्स भेजनी है एनेबल पिन पे, ठीक है। इस तरह ये कमांड की जो है सब रूटीन सेम वही है। इनिशियलाइज सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इनिशियलाइज से पहले जो 0x तो ये देखें 4 बिट मोड था, तो 4 बिट मोड में आपने क्या यूज़ करना है 28। अगर आपका 8 बिट मोड होगा तो 38 वरना 28, तो मैंने 28 यूज़ किया। चूँकि 4 बिट मोड है तो पहले जो है मैं वो फर्स्ट बिट भेज रहा हूँ 2, फिर मैं सेकंड बिट भेज रहा हूँ 8, क्योंकि 4 बिट मोड है, ठीक है। अगर 8 बिट मोड होगा तो आप डायरेक्टली 0x28 या 28H आप डायरेक्टली लिखें यहाँ पे और कॉल कमांड कर दें, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट बिट भेजता हूँ, फिर सेकंड बिट, फिर पहले फर्स्ट बिट, फिर सेकंड बिट, ठीक है। इसी तरह पहले फर्स्ट बिट 0 और फिर सेकंड बिट, मतलब फर्स्ट निबल सेकंड निबल। इसी तरह जो 0E था इसका पहले फर्स्ट निबल भेजा फिर सेकंड निबल भेजा, ठीक है। तो चूंकि 4 बिट मोड है, 4 लाइनें हैं, इस वजह 4 डाटा लाइंस हैं, इस वजह से जो है हम अपर निबर और लोअर निबर सेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक LCD क्लियर का फंक्शन है। LCD क्लियर करवाने के लिए आप यहाँ से फिर टेबल से देख लें कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले एंड कर्सर होम, ठीक है। तो ये है तो ये देखें जो क्लियर डिस्प्ले है इसके लिए आपने कौन सी कमांड यूज़ करनी है 01H, ठीक है। तो ये 01H आप पहले कमांड यूज सेंड करेंगे तो LCD आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे 0 और फिर 1, पहले फर्स्ट निबल फिर सेकंड निबल, तो ये सेंड किया तो LCD आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आप ये सब रूटीन कॉल करेंगे तो LCD क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जस्ट पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी आपने देख लेनी है। मैं मेन उस पर प्रोग्राम पे जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने इनिशियलाइज़ किया LCD को, फिर आपने LCD को क्लियर कर दिया, ये दोनों सब रूटीन्स आपने कॉल कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने लोकेशन बतानी है कि आपने 8th लोकेशन, अब लेट्स सपोज मैंने जो है वो 87H सेंड किया है कमांड। तो 87 का मतलब है कि आप जो है वो 7th लोकेशन से जो है आपका डाटा जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा। आपका कर्सर जो है वो 7th बॉक्स में पहुंचा होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th से LCD लिखा हुआ है। जैसे 7th में फर्स्ट कैरेक्टर है, 8th में सेकंड और 3rd बॉक्स में 9th बॉक्स में 3rd कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये आपने 82 80H2 8FH तक इसकी फर्स्ट लाइन की जो है वो जो एड्रेसेस हैं, तो आप जो भी एड्रेस भेजेंगे LCD का कर्सर वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो मैंने 7th लोकेशन का जो है वो एड्रेस भेजा है, तो मेरा जो है कर्सर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया 87H। उसके बाद मैं अपना जो है वो डाटा जो है, अब लेट्स सपोज आपने जो डिस्प्ले कराना है, लेट्स सपोज वर्ड है अल्लाह, ठीक है, आपने अल्लाह डिस्प्ले करवाना है। तो अब देखें आप यहाँ पे मैंने सेंड किया है 41H, ठीक है। 41H क्यों मैंने सेंड किया है, आप फिर ये देखें टेबल, यहाँ पे एक और टेबल गिवन है, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें है। ये देखें इस टेबल में आप देखेंगे इस टेबल में आप देखें तो जैसे ये A लिखा हुआ है, आपने जो भी करैक्टर जो है वो डिस्प्ले करवाना है उसके लिए एक स्पेसिफिक बाइट है, ठीक है। अब मैंने A डिस्प्ले करवाना है, तो आप देखें जो उसका हायर बाइट्स हैं उनका एड्रेस है 0100, मतलब A का जो हायर बाइट होगा वो होगा 0100, सॉरी हायर निबल जो होगा वो होगा 0100, और उसी बाइट का जो लोअर निबल होगा वो होगा 0001। तो मतलब ये x की जगह
ये इस करैक्टर इस कॉलम का जो भी वो नंबर होगा या जिसका जो एड्रेस है इस कॉलम का वो यूज़ होगा हर एक रो के लिए। अब इस रो में लेट्स सपोज बी है, तो बी में जहाँ पे ये XXX लिखा हुआ है, बी का जो कॉलम का जो भी वो एड्रेस है वो है 0100, तो 0100 आगे 0010 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आपने सी लिखना है तो 0100 ये कॉलम नंबर सेम रहेगा, रो नंबर चेंज हो जाएगा, रो नंबर जो है या रो एड्रेस जो है वो है 0011। तो ये कॉलम एड्रेस और रो एड्रेस देख के आपने सेंड करना है। तो ए था तो इसका कॉलम एड्रेस है 0100 और इसका रो एड्रेस है वो है 0001, तो 0100 बन गया 4 और 0001 हो गया 1। तो मैं 41 सेंड करूँगा और डिस्प्ले की जो है वो मैं सब रूटीन कॉल करूँगा तो मेरा ए डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह बी डिस्प्ले करवाना है, सी डी ई एफ जो भी है वो कॉलम एड्रेस और रो एड्रेस आपने चेक कर लेना है, ठीक है। जो कॉलम एड्रेस होगा वो 4 हायर बाइट्स होंगे और जो रो एड्रेस होगा वो लोअर बिट्स होंगे। एक बाइट का जो एड्रेस है उसमें से जो अपर निबल है वो होगा ये कॉलम एड्रेस, जो लोअर निबल होगा वो होगा रो एड्रेस, ठीक है। तो ये इसी तरह मैंने ए का लिखा, फिर बी का, फिर ए का, फिर एल का, फिर एल का और फिर ए का और फिर एच का, ठीक है। तो ये मैंने सारे लिखे और उसमें मैंने मेन प्रोग्राम को मैंने एंड कर दिया। इसको मैं बिल्ड करता हूँ और इसको मैं रन करके आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये बिल्ड हो गया। ठीक है, तो ये इसकी हेक्स फाइल है LCD की। तो थोड़ा सा इसमें एरर था तो मैंने वो रिमूव कर दिया। एरर ये था कि यहाँ पे आपने ये 02 की जो है वो एक कमांड जो है वो सेंड करनी है। जो इनिशियलाइज का जो वो सब रूटीन था उसमें पहले ये जो आपने बिट मोड सेलेक्ट किया था, इसमें एक और जो कमांड थी मिसिंग थी। ये 4 बिट मोड में या 8 बिट मोड में मेरे ख्याल में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ये था कि आपने ये 02H की जो है वो एक इंस्ट्रक्शन है जिसका एड्रेस है 02H। ये है मेरे ख्याल में आई थिंक डिस्प्ले समथिंग की जो है वो कमांड, डिस्प्ले एंड कर्सर होम की एक कमांड है, ठीक है, 02। तो ये मिसिंग थी, तो ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो ये जो है वो वर्क कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में 8 बिट मोड में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मिसिंग थी, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड की है। तो ये आप इसको अब रन करेंगे तो है ये जो है अब रन होगा। पहले डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो ये अब डाटा जो है वो डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है। तो ये असेंबली में था। अब मैं आपको इसी का जो है वो काउंटर पार्ट सी में भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको एक 8 बिट मोड दिखाता हूँ। 8 बिट मोड में आपने कोड किस तरह करना है। 8 बिट मोड का आपको मैं असेंबली का कोड दिखाऊंगा और उसका काउंटर पार्ट आपको मैं सी का भी एक कोड दिखा दूंगा। तो ये जो है ना एक स्लाइड आप देखें, यहाँ पे जो है वो आपका जो सी कोड है और असेंबली कोड है ये दोनों लिखे हुए हैं 8 बिट मोड के लिए, ठीक है। तो ये एक साइड पे सी में है और ये येलो बॉक्स में असेंबली में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिमिलर ही हैं, तकरीबन सेम वही काम करना है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं पोर्ट डी पे जो भी डाटा है, ठीक है, वो मैंने वर्किंग रजिस्टर में जो भी डाटा था वो मैंने पोर्ट बी में सेंड कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये डाटा रजिस्टर एक मैंने जो है ना वो एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है सी में, ठीक है। इसमें जो भी डाटा है वो पोर्ट बी में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आप पोर्ट ई की पिन 0 को आप जो है वो क्लियर कर रहे थे, ठीक है। तो इधर मैंने पोर्ट ई को क्लियर कर दिया, 0 कर दिया, तो इसका मतलब है पोर्ट ई पूरा क्लियर हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब पिन नंबर 1 भी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, पोर्ट ई की
पिन नंबर 1 को पहले इनेबल करना है, मतलब इनेबल पिन पे आपने एलसीडी की एक हाई टू लो पल्स देनी है। तो इसका मतलब है पोर्ट ई की पिन नंबर 1 पे इनेबल पिन कनेक्टेड है, तो पहले वहाँ पे 1 सेंड करना है, मतलब उसको आपने सेट करना है और फिर क्लियर करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले देखिए आप यहाँ पे पोर्ट ई पे आपने 2 सेंड किया, तो इसका मतलब है 1 0 सेंड हो गया। पहली बिट है मतलब 0 बिट, फिर फर्स्ट बिट जो मतलब फर्स्ट बिट होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो आपकी जो इनेबल पिन कनेक्टेड है, और फिर इसी को फिर पोर्ट ई को 0 कर दिया तो फिर वो 0 होगी, तो एक पल्स चली जाएगी इनेबल पिन पे, ठीक है। तो सेम वही है। और ये डिले मिली सेकेंड, आप इस तरह डायरेक्टली सी में तो आपने डायरेक्टली ही लिखना है, इसी तरह डिले मिली सेकेंड लिखेंगे तो आप जितने आगे लिखेंगे उतना डिले आ जाएगा। ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका। उसके बाद एलसीडी डाटा सेम उसी तरह है बिल्कुल, ठीक है। बस आपने जो क्या करना क्या है कि इसमें आपने पोर्ट ई को पहले जो है वो 1 कर देना, मतलब जो आरएस की पिन है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। आरएस की पिन 0 होगी और इनेबल की पिन पे आपने हाई टू लो पल्स भेजनी है, सेम उसी तरह जो आपने इसको करना है। उसके बाद जो एलसीडी इनिशियलाइज है, ये जो आपने अगर डाटा जो है वो एलसीडी पर डिस्प्ले करवाना है तो जो रजिस्टर सेलेक्ट की पिन है वो 1 होगी, तो आपने पोर्ट ई की पिन नंबर 0 को आपने हाई कर दिया, तो 1 आप मूव करेंगे पोर्ट ई पे तो 00001 जो होगा वो उसकी जो फिर बिट नंबर 0 होगी वो हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपका जो भी डाटा होगा इस डाटा रजिस्टर में वो जो है पोर्ट बी पे चला जाएगा, ठीक है, जब उसको हाई टू लो पल्स मिलेगी। तो ये वही सेम जो असेंबली में था वही सी में हो गया। इसी तरह इनिशियलाइज, अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो है ना इनिशियलाइजेशन में जो सबसे पहले ये जो एक कमांड है ना 0x30, जो पहले उसमें जो था वो 4 बिट मोड था, ठीक है। उसमें यहाँ पे 0x02 था और बल्कि 4 बिट मोड में था 0x20 क्योंकि फर्स्ट बिट पहले निपल पहले गया था, ठीक है। और इसमें है 0x30 8 बिट मोड में। तो ये जो है ना आई थिंक जो है वो उसके लिए है कोई, इसकी जो रैम होती है एलसीडी की उसकी लोकेशन जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए आई थिंक। तो ये आपने इसी तरह 8 बिट मोड में 30 लिख देना है, 4 बिट मोड में जो है आपने 20 लिख देना। तो इसकी मुझे खास समझ नहीं लगी तो आपने ये इसी तरह ही लिख देना। मैंने वर्कआउट किया है, मैं करूँगा भी सही, अगर मुझे कहीं से इसका कोई आइडिया मिलता है तो फिर मैं आपको कन्वे कर दूँगा ग्रुप में। तो ये आपने 8 बिट मोड में इसी तरह 30 लिख देना, बाकी उसी तरह जिस तरह मैंने आपको इसी इनिशियलाइजेशन बताई है, ठीक है। कि आप डाटा रजिस्टर में 0x38 है, इसको आप जो भी डाटा रजिस्टर में होगा वो मूव हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे वर्किंग रजिस्टर था, यहाँ पे आपने एक वर्चुअल डाटा रजिस्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसमें आप वैल्यू पास करेंगे और फिर एलसीडी कमांड का फंक्शन कॉल करेंगे, तो जो भी डाटा रजिस्टर में होगा वो पोर्ट बी पे मूव कर जाएगा। पोर्ट बी पे मूव करेगा तो एलसीडी को आगे पता चल जाएगा कि अगर हमने एलसीडी कमांड का सब रूटीन कॉल की हुई है तो वो उसको एज ए इंस्ट्रक्शन लेगा, और अगर हमने एलसीडी डिस्प्ले की जो है एलसीडी डाटा की जो है वो सब रूटीन या फंक्शन कॉल किया हुआ है तो वो इसको एज ए डाटा लेगा और एलसीडी पे डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो ये नीचे एलसीडी क्लियर की है, ये आपने खुद देख लेनी है। तो ऐसा सी कोई मुश्किल नहीं है इतनी। उसके बाद ये मेन है। अब ये जो ऊपर बाइट वाला सेक्शन है ये सेम वही करता है जो इक्वेट वाला सेक्शन करता था, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये देखें यहाँ पे वो जो इंट डाटा रजिस्टर था, ये आपने यहाँ पे वो जो है इंट का आपको पता डाटा टाइप 8 बिट का होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे एक जो वेरिएबल वो डिक्लेयर कर लिया था, ठीक है, और इसी को जो है आप वो एज ए वर्किंग रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये आपने एक एरे लिया, ठीक है। एरे की आपने जो लोकेशंस हैं वो मतलब 5 लोकेशंस का एक एरे है, ठीक है, जिसमें 5 लोकेशंस हैं। फर्स्ट लोकेशन पे ए है, फिर सेकंड पे एल है, फिर थर्ड पे एल है, फोर्थ पे ए है और फिफ्थ पे एच है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशंस हैं, 5 लोकेशंस हैं इसकी, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एलसीडी इनिशियलाइज़ की, ठीक है। ये आपने जो भी उसका पोर्ट डिक्लेरेशन है ये आपने कर दी, यहाँ पे ट्रिस पी को ट्रिस पोर्ट बी और पोर्ट ई को आपने एज एंड आउटपुट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने एलसीडी इनिशियलाइज़ का फंक्शन कॉल किया और उसके बाद आपने इन्फिनिट लूप जो है वो इनिशिएट कर दिया। उसमें आपने पहले एलसीडी को क्लियर किया, फिर आपने वो जो लोकेशन है वो बतानी है कि 7th लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन है जहाँ पे आपका कर्सर जो है वो स्टार्ट हो। फिर आपने एलसीडी की कमांड का फंक्शन कॉल किया ताकि ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। फिर उसके बाद आपने एक फॉर लूप लगाया, ठीक है। तो अब उसके बाद आप देखें कि ये जो आई है ये बेसिकली इस एरे की लोकेशन है। फर्स्ट लोकेशन होगी, ठीक है, फिर सेकंड लोकेशन, फिर थर्ड लोकेशन, ये सारी जो हैं ये बारी बारी इस डाटा रजिस्टर में आएंगी, ठीक है। यहाँ से ये डिस्प्ले होती जाएंगी, ठीक है। पहले फर्स्ट आएगी, फर्स्ट लोकेशन पे जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा एलसीडी डाटा के ज़रिए, ठीक है। फिर जो सेकंड लोकेशन पे है एल, ठीक है, ये आ जाएगा। इनकी ये लोकेशंस है ना 0 से मतलब 1 to 5 लोकेशंस हैं। तो 0 से 4 मैंने लूप लगाया, ठीक है, इस एरे के ऊपर। जो फर्स्ट है ए आएगा, ठीक है, वो इस डाटा रजिस्टर में आया, ठीक है। और उसके बाद आपने एलसीडी डाटा का फंक्शन कॉल किया, उसके ज़रिए इसको आपने जो भी डाटा रजिस्टर में था वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर सेकंड जो दोबारा जो है वो सेकंड टाइम फॉर लूप चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है लोकेशन इस सेकंड लोकेशन पे आ जाएगा, एल जो है वो डाटा रजिस्टर इसमें डाटा रजिस्टर में आएगा और ये फिर एलसीडी डाटा की सब रूटीन या फंक्शन से डिस्प्ले हो जाना है, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर लूप 5 टाइम चलेगा। तो ये आपकी लोकेशन सारी जो है ये कंप्लीट हो जाएंगी और आपका जो है वो करैक्टर सारे जो हैं वो एलसीडी पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये सी और साथ आपका जो आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है ये क्या नाम है असेंबली में कोड, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप इसको सी को आप और भी एफिशिएंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इसके साथ ही बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में लिखा हुआ है। आप चाहें तो आप इसको अपने अंदाज से चेंज करके लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये वही सेम कोड है। ये मैंने आपको जो सी कंपाइलर कहा था, पिक सी कंपाइलर, वो आपने इंस्टॉल कर लिया और होपफुली। तो ये सेम मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट विज़िट से न्यू प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, ठीक है। और जो वर्क स्पेस आती है वहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट विज़िट से आप न्यू प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सेम वही मैंने करके यहाँ से जो है न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया और वही सेम कोड जो स्लाइड में था तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करके इसको मैंने यहाँ से कंपाइल किया है, ठीक है। तो कंपाइल किया है तो इसकी जो हेक्स फाइल बनेगी उसको मैं आपको प्रोटियस में रन करके दिखा देता हूँ। तो ये सेम ये 8 बिट मोड है, ठीक है। तो मैं अब 8 डाटा लाइन्स यूज़ करूँगा। इस कोड को अब यहाँ से कंपाइल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके अगर कोई एरर वगैरह होगा तो यहाँ पे आपको इस आउटपुट विंडो में पता चल जाएगा कोई अगर आपके कोड में एरर है तो। उसके बाद इसकी हेक्स फाइल जो क्रिएट होगी अगर आप उसको प्रोटियस पे रन करके चेक करना चाहें तो वो समथिंग लाइक इस तरह, क्योंकि यहाँ मैंने लोकेशन जो है वो फर्स्ट लोकेशन डाली है ATH, तो इसका मतलब जो है ये वो इस वजह से जो है वो फर्स्ट लोकेशन जो है वो रन हो रहा है। आप LCD इनिशियलाइज में जाएं, बल्कि सॉरी आप मेन में जाएंगे। मेन में जाएं तो ये देखें ये लिखा हुआ है ATH। अगर आप इसको 87 करेंगे तो ये 7th लोकेशन से 81 करेंगे तो ये 80 से लेके 8F तक इसकी लोकेशंस हैं। जिस जगह से आप कर्सर स्टार्ट करवाना चाहते हैं वो आप करवा लें। थैंक यू।